अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जवाद अली ख़ान है और डेटा इंजीनियरिंग की सीरीज़ में खुश आमदीद। डेटा इंजीनियरिंग की बात हो और जिसके अंदर आप डेटा को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं डेटा से रिलेटेड, और उसमें आउटलायर्स या अनोमलीज़ ना आए, ऐसा मुमकिन नहीं। आज हम ये समझेंगे कि डेटा एनालिटिक्स में या बिग डेटा में आउटलायर्स या अनोमलीज़ क्या चीज़ होती हैं, इसका क्या इफ़ेक्ट होता है, और अगर ये हमारे डेटा में आती हैं तो उसका क्या असर पड़ता है। आउटलायर्स कोई भी ऐसी एक्सट्रीम डेटा वैल्यू जो कि आपके पैटर्न से हट के अचानक से डेटा सेट में आ जाती है, वो आउटलायर कहलाती है। मिसाल के तौर पे आपके पास डेटा की जो यूनिट है या डेटा जो आपके पास आ रहा है वो टेंस में आ रहा है या थाउजेंड्स में आ रहा है। मिसाल ले लें 1000, 2000, 3000, 4000, 10,000, 15,000, 20,000, मैक्सिमम आपके पास 25,000 से ज़्यादा एक वक्त में वैल्यू नहीं आ रही। मतलब आपके पास वैल्यू वेरी कर रही है 10,000 से 25,000 के दरमियान। अचानक से आपके पास 1.5 लाख, 2.5 लाख, 10 लाख आ जाए वैल्यू, तो ये जो अचानक से एक्सट्रीम डेटा वैल्यू आई है जो कि आपके पैटर्न से हट के है, ये आउटलायर कहलाता है। अच्छा, आपका इसकी अंदर जो अनोमली होता है, अनोमली क्या चीज़ होती है कि आपकी जो मीडियन वैल्यू है, आपकी जो एवरेज वैल्यू उससे ज़रा सी ज़्यादा आ जाए तो वो अनोमलीज कहलाती है। इनका असर क्या होता है, ये आपकी डेटा की इंटीग्रिटी को बिल्कुल ख़राब करके रख देता है। उसके ऊपर जो आप एनालिसिस कर रहे हैं, उसके ऊपर जो आप कोई दूसरे ऑपरेशंस परफॉर्म करने जा रहे हैं, वो सब उन सब की इंटीग्रिटी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। अच्छा, अब जब आप ये भी वेरी करता है, आप ऐसे ही एक्सट्रीम डेटा वैल्यूज़ नहीं फ़िल्टर आउट कर सकते अपने डेटा सेट से। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी IoT या सेंसर्स डेटा पे काम कर रहे हैं, अगेन ये वेरी करता है डोमेन टू डोमेन, और कि आप किस डेटा पे काम कर रहे हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वेरी करता है। अगर आप IoT डेटा पे या सेंसर्स डेटा पे काम कर रहे हो, अचानक से अनोमली आ जाती है या अचानक से एक्सट्रीम डेटा पॉइंट आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि किसी मेल फंक्शन की वजह से हो सकता है। सेंसर में किसी भी मेल फंक्शन से या किसी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है कि ये इसको हम लेबल कर सकते हैं कि ये आउटलायर है, इसको हम अपने डेटा सेट से फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर आप सेल्स डेटा पे काम कर रहे हैं और आपके पास कोई एक्सट्रीम सेल्स वैल्यू आ जाती है, तो यकीन जानिए आप इसको ऐसे ही फ़िल्टर आउट नहीं कर सकते। इधर आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट या डोमेन नॉलेज या फंक्शनल कंसल्टेंट या जिस डाटा पे आप काम कर रहे हैं, पावर यूज़र, उससे बात करनी होगी। अच्छा, अब इसको हल कैसे किया जाए, इसको हम अर्ली कैसे डिटेक्ट करें कि हमारे डाटा में आउटलायर है। इसके कुछ तरीके होते हैं। जब आप एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस कर रहे होते हैं स्टार्टिंग में ही अपने डाटा सेट का, तो इसके लिए आप कुछ विजुअलाइजेशन करते हैं। मिसाल के तौर पे आप स्कैटर्ड प्लॉट यूज़ करते हैं, इसके लिए बॉक्स प्लॉट यूज़ होता है, इसके लिए हिस्टोग्राम यूज़ होता है, इसके लिए हीट मैप यूज़ होता है, जो कि हमारे डाटा सेट में से अनएक्सपेक्टेड वैल्यूज़ या इनइक्वालिटीज़ या कोई एक्सट्रीम डाटा पॉइंट्स के पैटर्न्स को निकाल के, जो हमारे पैटर्न से हट के होता है, वो निकाल के प्लॉट कर देता है। इससे आप उसको ईज़िली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जैसे कुछ पाइथन की लाइब्रेरीज आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, मैटप्लॉट लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं, आप सीबॉन्ड यूज़ कर सकते हैं, आप प्लॉटी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी कोई विजुअलाइजेशन टूल चल रहा है, तो आप पावर BI यूज़ कर सकते हैं, या टैब्लो चल रहा है, या क्लिक सेंस चल रहा है, आप ये यूज़ कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, उसका नाम है पाइथन में, उसका नाम है स्वीटविस। बहुत अच्छी लाइब्रेरी है। वो ऑटोमेटेड EDA करके आपको दे देती है। जितनी भी आपकी न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं, टेक्स्ट वैल्यूज़ होती हैं, उन सब के आपस के रिलेशन, उनके अनोमलीज, हर चीज़ आपको निकाल के दे देती है। 2-3 लाइन का उसका कमांड है, कोड है, वो मैं कोशिश करूँगा या तो उसमें डाल दूँ या आप चेक कर लीजिएगा। वो आपको ऑटोमेटेड आपके डाटा सेट का EDA निकाल के दे देती है और HTML रिपोर्ट जनरेट कर देती है। बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, आप उसको ज़रूर एक्सप्लोर करें। तो इस तरीके से आप अपने डाटा को फ़िल्टर आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपके पास कितने आउटलायर्स हैं। उस डाटा को ड्रॉप करने से पहले बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप बिज़नेस के साथ या पावर यूज़र्स के साथ कंसल्ट करें, उनको बताएं कि ये मेरे पास एक्सट्रीम डाटा पॉइंट्स आ रहे हैं, किसी भी वजह से हो सकते हैं, ह्यूमन एरर की वजह से भी हो सकते हैं,
किसी मशीन एरर की वजह से हो सकता है, डाटा एंट्री की वजह से हो सकता है, या लेजिट वैल्यू भी हो सकती है। तो इसको स्टार्टिंग में ही जब आप अपने डाटा को एक्सप्लोर कर रहे हो या आपके पास डाटा सेट है, उसको उसी वक्त आप ईडीए के थ्रू चेक करें और उनके साथ कंसल्ट करके उसके बाद इस पे फैसला लें कि मुझे इन वैल्यूज़ को ड्रॉप करना है या नहीं। तो उम्मीद है ये जो मैंने कोशिश की आपको ये समझाने की, ये समझ आई होगी। और कोई ऐसी चीज़ जो ना समझ में आई हो मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।